हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार बार आने की संभावना होती है। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। बताइए, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार जो जाति प्रथा था कैसी प्रथा था। तो यह प्रथा था गंभीर दोषों से युक्त था। क्या था? गंभीर दोषों से युक्त। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो गुरु नानक थे किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया है। तो यह किए थे निर्गुण 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 बाह्य की भक्ति का प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो किसके साथ देते हैं? तो ये दिए थे गोविंद के साथ। किसके साथ दिए थे? गोविंद के साथ। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा हिंदी में अनुवाद किसने किया था। मतलब कन्नड़ भाषा जो था यह हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो यह किए थे B.R. नारायण ने किए थे। कौन किए थे? B.R. नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। बताइए, दही वाली मगम्मा था जिससे कर्ज कौन मांगे थे। तो रंगरप्पा मांगे थे। कौन सा? रंगरप्पा। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो यह हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ होता है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। बताइए, इनमें से 4 में से कौन है जो सेन साहब की लड़की नहीं है। तो सीमा थी और आलो भी थी और आरती भी थी। यह मोहिनी थी जो नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे। बताइए, जो बोल रहे हैं कबीर खान जो किस छंद में सिद्ध थे। तो या थे सवैया में सिद्ध। कुछ में सवैया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि रस खान की आराध्य है। बताइए, जो कवि रस खान जो किसका आराध्य है। तो यह है जो कृष्ण के आराध्य है। किसका है? कृष्ण के आराध्य है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को आविष्कार किया दिया। बताइए, किसके क्या उपाधि लिए थे। तो यह लिए थे नाइट की उपाधि। क्या लिए थे? नाइट की उपाधि लिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि है। मतलब प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो यह कौन है? तो यह हो जाएगा घनानंद थे। कौन थे? घनानंद प्रेम के पीर के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बताइए, कवि जो घनानंद थे जो आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। तो यह पहुँचाना चाहते थे प्रेमिक क्या कहाँ पहुँचाना चाहते थे। तो प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, बोल रहा है ईश्वर पेटिलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। मतलब यह है थे किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। तो यह थे गुजराती भाषा। किस भाषा के? गुजराती भाषा के। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र बोल रहा है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो यह बताइए कि मतलब यह जो कथी है नामक है ग्रंथ है जो कौन लिखे हैं। तो यह लिखे हैं वात्स्यायन। कौन लिखे हैं? वात्स्यायन के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। बताइए, मतलब बोल रहा है बद्रीनारायण चौधरी थे किस युग के अच्छे मतलब महत्वपूर्ण कवि थे। तो यह थे भारतेंदु युग के। कौन सा युग के? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। बोल रहा है कहानीकार मतलब बोल रहा है कहानीकार है जिसका सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो यह क्या था? तो यह था एस रंगराजन था। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। बताइए, नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो यह थे गुणांकर मूल्य। कौन है? गुणांकर मूल्य। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो किसने किया था? तो बताइए, तो यह लिखे थे सावर दैया ने किए थे। कौन किए थे? सावर दैया ने किए थे। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? तो बताइए कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो यह है परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम है। अगला क्वेश्चन है, संगीत भारती बोल रहा है, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज क्या खरीदे? तो यह खरीदे थे साइकिल। क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे। यह कौन क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? बताइए, बोल रहा है कि हमारी जो नींद थी, जो शीर्षक थी, इसमें जीवन चक्र की जीवन कर्म था जिसका किसका पूरा हुआ था? तो यह हुआ था मक्खी का। किसका हुआ था? मक्खी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ? बताइए किस पर हुआ था? तो यह हुआ था नौकर की कमीज पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नौबत खानों में नवाबत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के रचित हैं? देखिए क्या किस विधा के रचित है? तो यह है व्यक्ति चरित्र। क्या है? व्यक्ति चरित्र के रचित हैं। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? बताइए उल्लू कहाँ बोलता है? तो यह बोलता था पेड़ के कपास के पेड़ पे। कहाँ किसका बोलता था? कपास के पेड़ पे बोलता था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम है? बताइए कि महात्मा गांधी की जो माता थी उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था पुतली बाई। क्या थी? पुतली बाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आय वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? मतलब बोल रहा है आय वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो यह होता है कंठ तालु से होता है। कहाँ चीज होता है? कंठ तालु से होता है। अगला क्वेश्चन है, ल वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? बोल रहा है ल वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? देख कहाँ से होता है? तो ल वर्ण का उच्चारण दंत से होता है। क्या होता है? दंत से होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? बताइए हिंदी में जो अनुनासिक होता है, जो मतलब नाक से बोला जाता है या नाक से बोला जाता है, उसका कितना संख्या है? कितना संख्या है? तो 5 संख्या। कितना संख्या है? 5 संख्या है। उसी बोलते हैं अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? बताइए इनमें से जो अघोष वर्ण इनमें कौन है? तो इनमें अघोष वर्ण है ट वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ट वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बोल रहा है दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है सहारा, मतलब दिल खड़ा करना, इसका हो जाता है सहायक बनना। क्या होता है? सहाय करना, वही होता है साहस करना, एक तरह से बोल सकते हैं। कहा साहस करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो इनमें से कौन है जिसका अर्थ हार मानना होता है? तो यह हो जाएगा घुटने टेकना, मतलब हार मानना। घुटने टेकना का अर्थ क्या होता है? हार मानना। अलग सुने, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? बताइए लड़का पेड़ से गिरा तो इसमें जुदाई का बोध करा, जुदाई का बोध करता है उससे अपदान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अपदान कारक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विभक्तियाँ, मतलब बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विभक्तियाँ अधिकरण कारक के होते हैं? मतलब कहाँ कौन होते हैं? तो जहाँ में पर होते हैं वो अधिकरण कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्ण को मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं बताइए? तो इसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, जिससे दो वर्ण को मेल से बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बचाला। क्या कहते हैं? बचाला। यह 40 क्वेश्चन हो गया। अगला क्लास में 50